अब जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जो कुछ बची हुई ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे उस पर नजरें रहेंगी। हीरो मोटो कॉर्प के केस में सेल्स में करीब 5.5% तक की गिरावट दर्ज हुई है। 4.9 लाख यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई है। डोमेस्टिक सेल्स भी 8.7% कम रही हैं 4.59 लाख यूनिट्स पर। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। वैसे भी लो बेस का इम्पैक्ट था, तो पिछले साल जहां 16,612 यूनिट्स बिकी थी, एक्सपोर्ट में इस बारी 31,518 यूनिट बिकी हैं। टीवीएस मोटर के केस में सेल्स बेहतर है, 12% तक का इजाफा टोटल सेल्स में आता हुआ दिखाई दिया है। टोटल टू व्हीलर सेल्स 12% उभर कर आई है। डोमेस्टिक मार्केट में 8% का इजाफा है टू व्हीलर सेल्स में। ईवी सेल्स आधा % नीचे रही हैं। मोटरसाइकिल सेल्स करीब 22% बढ़ी, तो स्कूटर सेल्स करीब 2% बढ़ी है। इनके केस में भी एक्सपोर्ट मार्केट में 23% का इजाफा देखने को मिला है। तो टीवीएस की बिक्री के आंकड़े काफ़ी बेहतर है हीरो के कंपैरिजन में। अशोक लेलैंड के केस में अगर आप ध्यान दें, टोटल व्हीकल सेल्स में करीब 4% की गिरावट है। डोमेस्टिक सेल्स 7% घटकर 21,317 यूनिट्स पर ही आई हैं, और तो उसका भी कुछ प्रेशर स्टॉक पर बनता दिखाई दे सकता है। वैसे भी एक्सपेक्टेशन था कि सीवी साइड पर थोड़ी सी फीकी सेल्स देखने को मिलेंगी, और वो अशोक लेलैंड के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, आज एबी फैशन रेडार पर रहेगा। कंपनी बेसिकली एक वर्टिकल डीमर्जर की तैयारी कर रही है, जहां पर वो मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी में मर्ज करते हुए दिखाई देंगे। अब दो सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज होती हुई दिखाई देंगी इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंजन्स के साथ। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। डीमर्जर के बाद एबी फैशन का जो पोर्टफोलियो होगा उसमें एथनिक, लग्जरी और डिजिटल ब्रांड्स आएंगे, और ये लगभग अगले 12 महीने में प्रोसेस पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी कहती है कि आगे चलकर कैपिटल रेस करना इन दोनों एंटिटीज के लिए ज़्यादा आसान होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं स्टॉक आज कैसे रिएक्ट करता है। बीडीएल रेडार पर रखिएगा। अपडेट्स आ रहे हैं कि FY24 में क्या कंपनियों ने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो टर्नओवर जो आया है 2350 करोड़, हल्का सा कम है पिछले साल की तुलना में, और ऑर्डर बुक कंपनी की 19,468 करोड़ पर आकी गई है। कुछ Q4 के अपडेट्स। साउथ इंडियन बैंक ग्रॉस एडवांसेस 80,337 करोड़ बढ़कर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स 1 लाख करोड़ के ऊपर आए हैं क्वार्टरली आधार पर। कासा 8% बढ़ा है। कासा रेशियो 32% के आसपास आता हुआ। सीएसबी बैंक का भी एक अपडेट आ चुका है, जहां पर कंपनी कह रही है कि डिपॉजिट्स 29,719 करोड़ पर आए हैं। ईयर ऑन ईयर करीब 21% का इजाफा है। यहाँ पर इनके एडवांसेस के केस में भी साल दर साल 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और कासा करीब 2-2.5% बढ़कर आया है। एनएमडीसी का Q4 अपडेट ये कहता है, इनफैक्ट कोजेंसिस के हवाले से अपडेट आ रहा था, लेकिन ऑफिशियल अपडेट कंपनी ने दे दिया है, तो वो मैं फिर से रीइटरेट कर रही हूँ। टोटल प्रोडक्शन थोड़ा सा घटा है, 4.86 मिलियन टन पर आया, और टोटल सेल्स में भी मार्च के महीने में कुछ कमी देखने को मिली है। तो ये सभी वो स्टॉक्स रहेंगे जो आज रेडार पर होने चाहिए। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। वो आईएमडी की वार्निंग के बाद वैसे कल ही सारे के सारे ये कोई वोल्टास ये सब मूव कर रहे थे, क्योंकि शाम को 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी। लेकिन रखिएगा एसी, एयर कूलर मैन्युफैक्चरर्स को अपने रडार पे। बहुत बढ़िया मूव्स सभी इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन को रडार पर रखिएगा। विस्तारा बहुत सिग्निफिकेंट कैंसिलेशंस और डिलेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अपने अब वो कह तो रहे टेम्पररी अपने शेड्यूल्स को तगड़ा ट्रंकेट कर दिया है। कल 50 फ्लाइट कैंसिलेशंस विस्तारा के थे, और आज रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं 60 फ्लाइट कैंसिलेशंस होने। क्यों कर रहे हैं सर? एक तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, पायलट्स का उसमें फंस रहे हैं, पायलट्स ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं तरह की दिक्कतें आनी। क्या अपडेट्स है पता नहीं। गजब है, इंटरग्लोब के कुछ जलवे अलग ही हैं। जो आता है मैदान में वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन आप लोग अगर फ्लायर्स है, विस्तारा बुक कर रखी थी, तो भैया शेड्यूल चेक करिएगा, आपके उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है। कह तो रहे हैं कि वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट यूज करेंगे ताकि बैकलॉग क्लियर कर सके। कितना कर पाएंगे वो अलग सवाल। अच्छा, जहां तक जीएसटी कलेक्शन की बात है, हेडलाइन में मेंशन था, दुनिया जहां हो वहां हो, अपनी इकोनॉमी एकदम पटरी पे है भाई साहब। ये ध्यान रखिएगा। 1.8 लाख करोड़ ये है मार्च का मोबिलाइजेशन। साल दर साल 11.5% का उछाल।
और जो 1.8 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये अब तक का सेकेंड हाईएस्ट मंथली मोबिलाइजेशन है। और इस मार्च के आंकड़े के बाद हुआ क्या, FY24 के लिए पहली बार 20 लाख करोड़ के पार हमारा नेट जीएसटी मोबिलाइजेशन चला गया। इस तरह से सेकंड हाईएस्ट, मंथ का सेकंड हाईएस्ट और 20 लाख करोड़ पूरे साल का पार कर दिया। इस तरह से गजब का मोबिलाइजेशन। खैर, ये हमारा इनहेरेंट दिखाता है इकोनॉमी पटरी पर है भाई साहब, पर आज थोड़ा सा हमें टर्बुलेंस झेलना है, ग्लोबली जो मूड माहौल है। आज का इवेंट्स कैलेंडर ले आता हूं स्क्रीन पे। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि कई लोग फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का शेड्यूल है, आज शेड्यूल्ड है। गोपाल स्नैक्स, वो जो फाफड़ा नहीं, घाटिया फाफड़ा के लिए जानी जाती है, अभी हाल में लिस्ट हुई थी, इसके रिजल्ट्स आ जाने, देखते हैं गाठिया फाफड़ा की सेल कैसी रही है। खासतौर पे गुजरात सेंट्रिक कंपनी है। JSW एनर्जी की बोर्ड मीट है आज, 5000 करोड़ रुपए। मेंशन इसलिए हाईलाइट के साथ कर रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटीज इशुएंस के जरिए कौन सा मीन्स क्या, वो सब आज बोर्ड मीट में फैसला लिया जाएगा, इसलिए इसको रडार पे रखिए। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, भारत डायनेमिक्स 8.85 रुपए, TVS होल्डिंग्स 94 रुपीज, और साथ में बाकी स्क्रीन पर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI की उन्होंने तारीफ करी थी, US की तारीफ करी थी, तो आज हमारी बारी है। ये होंगे स्क्रीन पे 10:30 बजे ही आनी है हमारी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर। ग्लोबली जर्मनी का इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग PMI आएंगे हमारे साथ साथ, और US के रेड बुक यानी कि वो लार्ज फॉर्मेट सेम स्टोर सेल्स के मर्केंडाइज स्टोर्स के SSS, जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग के फरवरी के डेटा, और टोटल व्हीकल सेल्स, ये तीनों आज US की आनी है। वो जो फेड मेंबर्स की स्पीचेस की मैं बात कर रहा था, FOMC के मेंबर्स हैं बोमन, विलियम्स, मेस्टर, डेली होगा, सबकी स्पीचेस आज लाइंड अप है। अब ये जो हॉकिशनेस का तड़का ऐड होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा, कोई कुछ बोल दे तो पता चले। राजनाथ सिंह साहब आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है, कहां क्या निकलता है। मैं एक आज वैसे अपडेट ये था, अब तक मेरे पास फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करने वाला था ऑनलाइन मनी गेमिंग, वो 28% GST वाले मामले की, पर अब तक कहीं देखा नहीं है कि आज लगा है कि नहीं लगा। कोशिश करेंगे असीम और लक्ष्मण से पूछवाने की, अगर हुआ तो वो भी अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट मेरे पास है नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के इंटरेस्टिंग बाजार, इंटरेस्टिंग क्यूज के बीच में कौन सी कमोडिटीज पे दाव लगाएं, उस पर बातचीत।